मेरी एज कितनी, अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ यार? बोलिए। तो अभी करते हैं स्टार्ट। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube की छोटी सी प्यारी सी दुनिया में। सो इग्नोर दिस स्विच बोर्ड यार, इसको मैं कहीं नहीं ले जा सकती। रेंटल हाउस में रहती हूँ, कहाँ ही ले जाऊंगी बेचारे को। देखा, मतलब वीडियो स्टार्ट करती है, बकवास करती। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने अभी बहुत शॉर्ट्स वीडियो ही डाली हैं, ज़्यादा मतलब लॉन्ग वीडियो, ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। तो मैंने सोचा कि कुछ और डालने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग मुझे जान सको, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा क्या नाम है, मेरा नेचर कैसा है, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का कैसे सोचा। मुझे 3 महीने ये सोचने में लगे कि यार करूँ, बट 3 महीने बाद मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ चल करते हैं। तो अभी करते हैं स्टार्ट। बोलिए, स्टार्ट करते हैं मेरे नाम से। तो जो मेरा चैनल पे नाम है स्नेहा चौधरी, वही मेरा असली नाम भी है, मतलब स्नेहा चौधरी। और मुझे मेरे घर पे अनु बोलते हैं। मतलब सारे गांव में घर पे बहुत ही कम लोग हैं जो, मतलब वहाँ पर मेरे होम टाउन में, जो मुझे स्नेहा के नाम से जानते होंगे। मतलब स्नेहा पता तो होगा मे बी, बट उनको ये नहीं पता होगा, वो ज़्यादातर अनु ही बोलते हैं। मेरे मम्मी पापा भाई सब अनु बोलते हैं। तो मेरी एज कितनी है, मैं अभी 19 ईयर्स 5 मंथ्स की हूँ। यस गाइस, 5 मंथ्स की हूँ मैं। और ये जा रहा है नीचे को फ़ोन। एंड मेरी फैमिली में कौन कौन रहता है, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ, और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और वो हमारा सब कुछ है। और उनका नाम केशव है, एंड मैं उन्हें प्यार से छोटा मिट्ठू बुलाती हूँ। कि मैंने पढ़ाई कहाँ तक की है, तो मैंने 12th तक पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने एक मतलब फ्रैंकफिन ज्वाइन किया था। सर्टिफिकेटेड कोर्स था जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कैबिन क्रू से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड, एंड कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। मतलब वो कोर्स था, होटल नाम नहीं आता, भूल जाओ। तो मतलब ऐसे किया था, बट जो मेरा कोर्स था वो होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कोर्स था। एंड अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो अभी मैं घर पर नहीं हूँ, मैं एक रेंटल हाउस में रहती हूँ। मैं क्या काम करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ यार, मेरे भूलने की ये दिक्कत। मैं काम करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मैं कुछ काम करती हूँ। मैं काम क्या करती हूँ, शायद यूनिफॉर्म देख के, यूनिफॉर्म भी नहीं है। मैं काम क्या करती हूँ यार, हाँ याद आ गया। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं किस डिपार्टमेंट में, तो मैं हूँ फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट। सो आई एम ए रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन पे काम करती हूँ मैं। कभी आप मेरे होटल में आओगे तो चेक इन मैं ही दूँगी, पक्का मैं दूँगी, बस बता के आना, ठीक है। एंड उससे पहले मैंने 3 महीने F&B किया है। तो ये हुआ मतलब ऐसे था कि मुझे हॉस्पिटैलिटी का H भी नहीं आता था। तो ये गलती से मैं इस इंडस्ट्री में घुस चुकी हूँ। और इसका एक छोटी सी कहानी सुनाई देती हूँ कि मतलब 12वीं के बाद मैंने ऐसे ही फ्रैंकफिन का कुछ आता था वो गूगल पे, तो वो मैंने भर दिया और मुझे कॉल आ गई। मेरे को तो ऐसी कॉल आई थी, मेरे को तो लगा वो जॉब मिल गई। मेरे को ये लगा कि मुझे तो जॉब मिल गया, बट ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर मैं और पापा गए और ऐसे गलती से एडमिशन करवा के आ गए। पता नहीं कैसे सुन के उनकी एडमिशन करवा ली। 11 महीने चंडीगढ़ जाती रही। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यूज़ चले। फिर सबसे पहला मेरा ओब्रॉयज़ का इंटरव्यू था। ओब्रॉयज़ के इंटरव्यू में मैंने पहला राउंड क्लियर कर लिया था, दूसरे में मैं निकल गई बाहर क्योंकि मैं घबरा गई थी। उन्होंने बोला सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, उन्होंने पता नहीं मुझसे क्या पूछा था, मैं भूल गई अभी। एंड उसके बाद फिर मेरे 2 इंटरव्यूज़ हुए जो मैंने F&B के लिए दिए थे, बट उन 2 HRs ने, पता नहीं किसने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए सिलेक्ट किया। मेरे में इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मैं हूँ फ्रंट ऑफिस के लिए, पर पता नहीं उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया फ्रंट ऑफिस के लिए। फिर मैं वहाँ पर घबरा गई कि हाय मैं तो क्या है मतलब मैं तो F&B का याद करके आई हूँ, मैं फ्रंट ऑफिस वाले में क्या जवाब दूंगी मुझे, जबकि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। अरे मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मैं कहाँ से हूँ। हाँ, तो मैं हरियाणा के पंचकुला जिले के एक छोटे से प्यारे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। लेट शब्द याद आते गाइस, मैं ना अपने शब्दों में उलझ जाती हूँ। मेरी शब्दकोश
मेरा शब्दकोश, हाँ मेरा शब्दकोश बहुत मतलब ख़राब है, वो ऐसे ऐसे लड़ते रहते हैं आपस में, तो वो इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज़ माइंड मत करना। मेरे को मतलब फ्रंट ऑफिस के लिए चूज़ किया गया, तो मैं घबरा गई थी कि हाय मतलब मेरे को तो आता ही नहीं है, बट फिर मतलब मैं दोनों राउंड्स में गई, और जब मेरा लास्ट में हुआ था फिर मेरा हो गया था, और वहाँ सिर्फ मेरा अकेले का हुआ था, तो वहाँ पर मैंने 3 मंथ्स F&B में किया एज अ हॉस्टेस। देन फिर मुझे अकल आई, हाँ फिर मतलब ऐसे है ना कि आपको बस पैर फंसाना होता है, फिर आपको खुद ब खुद उस इंडस्ट्री के बारे में समझ आने लग जाता है। तो मैंने F&B में पैर फंसा लिया था, फिर मेरे को समझ आ गया, फिर वहाँ पर गेस्टों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स था ना मुझे लेके, मेरी स्माइल को लेके। तो गेस्टों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, फिर मेरे को समझ आया कि हाँ नहीं यार मैं गलत सोच रही थी, मैं हूँ फ्रंट ऑफिस के लिए, मैं हूँ। फिर जो हमारी वहाँ के HR थी वो 1-2 दिन पहले छोड़ के गई थी, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको बताया, उनको पता था कि ये फ्रंट ऑफिस में आना चाहते, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। और अभी मैं हिल्टन में काम कर रही हूँ, जो कि प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी। मेरी अभी वीडियोज़ आएंगी, अभी तो मेरी कुकिंग की ज़्यादा वीडियोज़ हैं, इधर उधर की नहीं है। एक तो मेरे बोलने की बीमारी नहीं है गाइस, मेरे को बीमारी नहीं है, मतलब मेरे को ऐसे होता है कि मेरे को फिर आ गया, मतलब मुझे ऐसे होता है कि मैं भूल रही हूँ, पता नहीं, मतलब मैं कुछ बोलते बोलते गलत ना बोल दूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है तेरी इतनी लंबी जुबान है। सच्ची में मेरी मम्मी बोलती है तू तेरी इतनी लंबी जुबान लगी, इतनी लंबी जुबान है तेरे, और तू बोलती रहती है। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुकिंग आती है, सिर्फ घर वाला वो बना रहता है, और कुछ नहीं बनाना आता जो यूट्यूब पे चलता रहता है। दूसरी चीज़, मुझे मेकअप नहीं आता करना, जबकि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ, फिर भी मैं थोपा थापी कर लेती हूँ, मतलब इतना मेकअप कर लेती हूँ कि जो मेरे डेली वेयर में काम आ सके। उसके बाद फिर आता है कपड़े सिलने, मुझे नहीं आते, कुछ नहीं आता मुझे सिर्फ आता है एक बकवास करना, और मैंने सोचा कि उसी के ऊपर फिर मैं शुरू हो जाती हूँ बकवास करने। क्या पता, मतलब कई लोग होते हैं ना कि आधे तो होते हैं बकवास करने वाले और आधे होते हैं बकवास सुनने वाले, तो क्या पता कोई तो होगा यार यूट्यूब पे जो मेरी बकवास सुनने, होगा ना कोई। आप भी तो सुन रहे हो, सुनना अच्छा लगता है क्या यार? ये वाली नहीं डालूंगी, मार देंगे मेरे को यूट्यूब वाली। तो ठीक है, फिर यूट्यूब वालों मैं बकवास करती रहती हूँ, फिर मैंने सोचा तो मैं बकवास की वीडियो बना लेती हूँ, और फिर मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बकवास की भी है, नहीं भी की, बट हाँ मेरे को अभी तक इतना पता है, ये लॉन्ग वीडियो है तो इसमें मुझे बोलने का ज़्यादा मौका मिला है, क्योंकि जब आपको लॉन्ग वीडियो शूट करनी होती है तो बोलो, तो मैं नॉन स्टॉप बोली जा रही हूँ और बीच में बकवास भी आ रही है। बट जो दूसरी वीडियोस हैं उनमें मतलब ऐसे शूट किया एंड देन वॉइस रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उसमें मेरी बकवास बाहर नहीं आ पाती। तो मैं ट्राई करूँगी कि अब वॉइस ओवर बाद में ना करूँ, अपनी वीडियो ही वॉइस के साथ बनाऊँ, ताकि फिर मेरी बकवास भी आए बाहर, तब भी तो लोगों को हंसी आएगी, ऐसे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो बस इतना ही था और कुछ। हाँ, तो फिर अभी मैं जैसे रेंटल हाउस में रहती हूँ, तो अभी आपको मेरी वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में या लॉन्ग वीडियोस में मेरी फैमिली नहीं मिली, बट जल्दी से मैं आपको अपनी फैमिली तो जल्दी से मैं आपको अपनी फैमिली के साथ मिलाऊंगी, अपने कज़न्स के साथ मिलाऊंगी, मेरा जो भाई है, मेरी जो बहनें हैं जो मेरे साथ सारा दिन मिलके घर पे बकवास करते रहते हैं, उनके साथ मिलाऊंगी। मेरे कोलीग्स हैं जो यहाँ पर जो मेरे साथ सारा दिन मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं, मैं उनके साथ करती रहती हूँ, उनके साथ मिलाऊंगी। एंड जल्दी से घर के भी ब्लॉग्स आएंगे, यहाँ के भी ब्लॉग्स आएंगे एंड होटल के भी ब्लॉग आएंगे। और अगर इन फ्यूचर कुछ रहा तो मैं आपको होटल भी दिखाऊंगी, बट अगर रहा, क्योंकि वैसे तो हम नहीं दिखा सकते प्रॉपर्टी यार, मेरे को किसी ने बोला था कि नहीं दिखा सकते, तो बाकी देखते हैं कुछ होता है या नहीं। और सबसे अच्छी बात ना, इतनी देर से मैं कैमरे को देख के बोल रही हूँ। सो दैट्स इट गाइस, बहुत बोल चुकी है अभी मैं, तो सुबह से काम कर रही थी। बाकी मेरे ब्लॉग्स अभी भी आएंगे आज के जो मैंने पूरे दिन में किया, तो उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगे, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आ रही हैं मेरी वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा नेक्स्ट लॉन्ग ब्लॉग भी आएगा जल्दी। बस यही कि इंट्रोडक्शन का तो मैंने बना लिया, नेक्स्ट वाला पता नहीं किस पे बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज तक कहीं घूमी नहीं हूँ। एंड वन थिंग और गाइज, ये जो प्यारे प्यारे गुड्डू मेरे ऊपर है, ये रहा, एक ऐसे देख लीजिए आप, ये मैंने मीशो से मंगाए हैं, सिर्फ मात्र 70 रुपये में, वो भी 22 तारीख को ही मंगवाए थे अभी, और आज 24 है, मतलब 2-3 बाद आ गए। और मुझे ये इसी मतलब वीडियो के लिए ही चाहिए थे कि मैं लगाऊं। तो जैसे रेंटल हाउस है तो हम ज़्यादा कुछ तो लगा नहीं सकते, ना ही सजा सकते, मतलब मेरे को अच्छा नहीं आ रही है। बहुत क्यूट है, कुचू ये भी बहुत क्यूट है ये। और बाकी दैट्स इट,
मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग